वेलकम गाइस इन यूडो एजाइल। सो हम लोग पॉलिटी का आपका 7th लेक्चर लेके आ गए हैं 75 डे में कंप्लीट लूसेंट, और उसको पूरी तरीके से डिकोड करके जो हम लोग कवर कर रहे हैं उसका ये 7th लेक्चर है पॉलिटी का। खेल कूद परिदृश्य के आपके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और इसके अलावा हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री भी शुरू कर चुके हैं। साइंस आने वाला है और लूसेंट की MCQ वाली सीरीज आपकी पूरी की पूरी आने वाली है। आपको करना क्या है, बस डेली का डेली इसको कवर करना है और सिंपल सी बात है, एक बार बेसिक कवर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। उसके लिए हम लोग आपकी रूटीन बनाने के लिए ये जो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं सिर्फ उसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ये लेक्चर्स आपको 1.5x की स्पीड में या 2x की स्पीड में 2 से 3 बार देखना है और इसके बाद जाना है और MCQ लगाना है। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए आप, जैसे कि लूसेंट की जो आपकी 10,000 MCQ वाली बुक आती है उसको भी हम लोग कवर करवा रहे हैं। यहाँ से कवर करिए, उसके बाद आप खुद से लगाइए। यहाँ से आपका रूटीन बनेगा और ऑडियो विजुअल इफेक्ट जब आपका लगता है और 3-3 2-2 सेंसेस इन्वॉल्व होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होता है। आज का टॉपिक क्या है आपका, हम लोग 4 पार्ट तक कवर कर चुके हैं, पूरा का पूरा 4 पार्ट आपका कवर हो चुका है। अभी हम पहले 4A देखेंगे जो कि मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है और फिर आगे हम लोग संघ और राज्य इस तरीके से कवर करेंगे। कंप्लीट लगभग आपका 25 लेक्चर में आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी हो जाएगी। बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस हम लोग टच कर देंगे। फिर मेंस के लिए आपका अलग से एनालिसिस पार्ट और एनालिटिकल पार्ट और मेंस की आंसर राइटिंग हम लोग शुरू करेंगे। SSC वाले या कोई भी वनडे एग्जाम्स वाले बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे कवर किया गया है। चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि किस समिति के द्वारा और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, क्योंकि ये मूल रूप से तो था नहीं। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है एक कमेटी के बारे में कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की आपकी अनुशंसा के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को लाया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब शुरू में इसको जोड़ा गया था, कहाँ रखा गया है पहले तो आप ये जान लीजिए। हिंदी में अगर देख रहे हैं तो आप 4 का या 4A, और ये भाग है आपका 51 का या 51A में इसको रखा गया है। ठीक है, सिंपल सा। चलिए, और फिर हम लोग देखते हैं कि जब मूल रूप से ये आए थे तो 10 थे, फिर एक आपका और 11वां आ गया है, वो भी आपका कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो छोटे बच्चों की शिक्षा वाला 6 से 14 वर्ष की शिक्षा वाला जोड़ा गया है। चलिए तो देखते हैं, पहले 10 थे अब 11 हैं, तो ये इसी में कंफ्यूजन आता है। इसी बार के सीजन में भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत सारे बच्चे 10 लगा के आए हैं, ये नहीं करना है आपको। चलिए तो देखते हैं, पहला नंबर है कि प्रत्येक नागरिक क्या करेगा, संविधान का पालन करेगा और उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज आदि का आदर करेगा। पहला नंबर ये बोलता है। दूसरा बोलता है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको हम लोग आदर भाव से देखेंगे। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा हम लोग करेंगे। चौथा हमारा बोलता है कि देश की रक्षा करेंगे। फिर 5वां बोलता है कि सभी लोगों में समानता, समरसता की भावना और भ्रातृत्व मतलब ब्रदरहुड की भावना का विचार हम लोग क्या करेंगे, विकास करेंगे। 6वां बोलता है कि हम लोग सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे और उसका परिरक्षण करेंगे। 7वां बोलता है कि पर्यावरण और प्राकृतिक जो आपका आवरण है उसकी रक्षा करेंगे और उसका संवर्धन करेंगे। 8वां बोलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे और ज्ञानार्जन की भावना का विकास हम लोग करेंगे। चलिए, और 9वां बोलता है कि भैया सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो नया जोड़ा गया है 11वां, वो कौन सा था आपका, वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों में हम लोग प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, ये आपके सिंपल से हो गए मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम लोग आने वाले हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संघ, और पूरा का पूरा की पूरी पॉलिटी की अगर हम जान बोले तो यही है आपका संघ और राज्य, आपका चौथा और 5वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो समझिए कि जो आपका संघ है ये आपके भाग 5 में दे रखा है। अच्छा, जल्दी से आप भागों का थोड़ा सा हमको रिवीजन करवा दीजिए। पहला क्या बता रहा था, पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अभी, 28 राज्य और आपके कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा, नागरिकता के बारे में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल इसमें आते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तीसरा आपका मूल अधिकार, चौथा आपका DPSP, 4A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। इतना आपका हो गया। चलिए अब आपका आता है 5वां,
ये बताता है आपका संघ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि जो आर्टिकल 52 है वो बताता है राष्ट्रपति का होना। अच्छा, आप कैसे याद रखोगे, इसकी ट्रिक देखिए आप। रास रचाना है, देखिए ट्रिक, एक लाइन याद रखिए बस आप कि रास रचाना है तो उसका चुनाव होगा कि कौन कौन रास रचा सकता है। तो इसमें रिया भी खड़ी होती हैं, तो लोग बोलते हैं कि रास रचाना है तो रिया जी आप चुनाव लड़ लीजिए, आप। ठीक है, रास, चुनाव, रिया, आप, यहां तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद रिया बोलती है यस मैं लड़ूंगी, यस मैं लड़ूंगी। ठीक है, फिर लोगों ने कहा कि अच्छा अगर आप चुनाव लड़ोगी तो आपको शपथ भी लेना पड़ेगा, तो शपथ प्रक्रिया से आपको क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से ना हो पाएगा, मेरे दिमाग में खाली जगह है, मतलब मेरा दिमाग फ्यूज है, मैं इतना ना कर पाऊंगी। तो कैसे आपको याद रखेगा, देखिए 52 से लेके पूरे के पूरे 62 तक आपके राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद, दिमाग में ये बैठा लीजिए। अब इसकी ट्रिक देखिए, राष्ट्र चुनाव लड़ना था रिया को, तो लोग बोलते हैं आप लड़ लो, तो बोलती है ठीक है यस। फिर उन्होंने बताया कि आपको शपथ प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो वो बोली नहीं मेरा दिमाग खाली है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक, तो राष्ट्र चुनाव रिया, आप, यस, शपथ प्रक्रिया और खाली जगह। चलिए, तो 52 नंबर क्या बताता है, राष्ट्रपति का होना। 53 नंबर क्या बताता है, देखिए राष्ट्रपति का होना, शासी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, 53 नंबर बताता है। 54 बताता है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में, 54 राष्ट्र चुनाव हो गया। रियाज देखिए, राज से राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, री से रीति। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अच्छा, आ से क्या हो गया, आ से हो गया आपकी अवधि, तो रा से राष्ट्रपति, सा से संघ की कार्यपालिका की शक्ति, चू से चुनाव आपका हो गया। फिर आपका रिया से रीति, फिर आपका आ से अवधि, पा से पुनः निर्वाचन की पात्रता होगी कि नहीं होगी, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। या से योग्यता, सा से शर्त, राष्ट्र चुनाव रिया आप यस तक हो गया। ठीक है, सा से शर्त। फिर शपथ से शपथ का लेना, प्रक्रिया मतलब किसकी प्रक्रिया, आपके महाभियोग की। इंपीचमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति का दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा जाता है ये। फिर आपका 62 बताता है कि रिक्त होने पर कौन कार्यवाही होगा या कैसे कैसे जगह भरी जाएगी। चलिए अब इसको डिटेल फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है, एक पॉइंट, और दूसरा कि यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए, अगर हम लोग योग्यता की बात करें, योग्यता, तो योग्यता आपकी ये होती है, योग्यता आपके 58 नंबर अनुच्छेद में वर्णित है, अभी हमने देखा हुआ था ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, योग्यता में ये बताता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए, ना कि सदस्य होना चाहिए। मतलब कि क्वालिफिकेशन रखना चाहिए लोकसभा के सदस्य होने की, और चुनाव के समय वो लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ये आपकी हो गई योग्यता। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, योग्यता। ये देखिए, ये योग्यता वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। इसके बाद देखिए क्या आता है आपका कि शपथ वो कहाँ पे लेता है, मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है। अच्छा, निर्वाचन के बारे में आपका कौन सा बताता है, अनुच्छेद नंबर 54 बताता है, ट्रिक के माध्यम से हमने अभी देखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में देख लें, तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के लोग भी आएंगे आपके सदस्य, लोकसभा के, राज्यों के केवल और केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। ठीक है, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया जाएगा। मतलब ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां पे निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग आएंगे। ये ऐसी कौन कौन सी आपकी, दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये आपका समझ में आ गया कि भैया कौन कौन आएगा। फिर देखिए कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, कौन होगा, उम्मीदवार, उसके लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य क्या रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, मतलब प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 सदस्य क्या होंगे, अनुमोदक होंगे। इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे देखिए फिर कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ना कि यूएसए में जैसे सिर्फ वहां पर 2 बार रह सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, और आगे देखिए अब आप कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होगा।
इसका मतलब क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होगा, अनुच्छेद नंबर 55 ये बताता है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो आपके विवाद हैं, विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, और अगर निर्वाचन अवैध घोषित हो गया तो उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं घोषित होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने देखिए शपथ देख ली कि किसके सामने लेगा, ये मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके सामने लेगा। ठीक है, योग्यता भी हमने देख ली, प्रथम नागरिक होता है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है हमने देख लिया, संवैधानिक प्रधान होता है, फिर समानुपाती प्रतिनिधित्व देख लिया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट, विवाद होने पर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके फ्लो चार्ट आपको बना लेना है। ठीक है, एकल संगमन प्रणाली के द्वारा किया जा रहा है, और त्याग पत्र ये किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, 50 सदस्य प्रस्ताव और अनुमोदक होते हैं, ये भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अगर पहले राष्ट्रपति देखें तो सबसे पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। अभी तक हमारे 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में रामनाथ कोविंद ने, इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, और एकमात्र महिला जो राष्ट्रपति है वो कौन सी है, आपकी प्रतिभा जी पाटिल है। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखना चाहें पद त्याग के बारे में, तो पद त्याग वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके पद त्याग देगा। ठीक है, अनुच्छेद 56(2) इसके बारे में बताता है। महाभियोग के बारे में देखें हम लोग, महाभियोग प्रक्रिया हमने देखा था ना, ट्रिक में 61 बताता है। महाभियोग केवल एक ही आधार पर होगा, जो कि 61(1) सब क्लॉज में दे रखा है, वह है संविधान का अतिक्रमण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका महाभियोग संविधान का अतिक्रमण होने पर किया जाएगा। चलिए, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो इसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि जब भी महाभियोग चलाना होगा तो 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति जी को, और जिस पर उस सदन के 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। पहली बात आप ये दिमाग में बैठा लीजिए। फिर संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका 2/3 2/3 सदस्यों द्वारा उस मत को पारित किया जाना चाहिए, तब वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। फिर दूसरा सदन क्या करेगा, दूसरा सदन इसकी जांच करेगा और वहां से ये पास करेगा 2/3 मेजॉरिटी से, तब हम लोग मानेंगे कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये जो प्रक्रिया है ये किसी भी सदन से पूरी शुरू की जा सकती है, लोकसभा से या तो राज्यसभा से, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब देखिए जब आपका राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है उसको 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति जो है 5 वर्ष की समाप्ति पर अगर हो रही है तो आपको उसके पहले ही चुनाव करा देना है राष्ट्रपति का, और अगर पद अंत होने के बाद भी अगर कोई और राष्ट्रपति नहीं मिला है तो जो आपका पुराना राष्ट्रपति था वो बैठा रहेगा। ठीक है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी आके पद धारण नहीं कर लेता है। अच्छा, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आपातकाल जब लगा था तब राष्ट्रपति, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जब आपातकाल लगा था तब फखरुद्दीन अली अहमद हमारे यहाँ के राष्ट्रपति थे। ठीक, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब देखिए थोड़ा सा अधिकार और कर्तव्य क्षेत्र किसके, राष्ट्रपति के। तो सबसे पहले तो ये नियुक्ति से संबंधित बहुत सारे क्या रखता है, अपने अधिकार रखता है, और कुछ इसके कर्तव्य भी होते हैं। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा CAG कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। राज्यों के राज्यपाल की, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की भी करेगा। भारत के महान्यायवादी, इसकी भी क्या करता है, ये आपका नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो UPSC के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष, और उसके जो सदस्य होते हैं उनको, वित्त आयोग के सदस्यों को, भाषा आयोग के सदस्यों को, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों को, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को, और भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिकों को भी ये क्या करता है, नियुक्त करता है। ठीक है, फिर देखिए आप विधायी शक्तियाँ, तो पहला संसद सत्र को बुलाना, लोकसभा को भंग करना, ये इसकी विधायी शक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं हम लोग अभिभाषण से संबंधित, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये एक साथ भाषण दे सकता है।
फिर विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। आपको पता होगा जब भी कभी विधेयक चलता है या तो लोकसभा से चलेगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति जब साइन कर देंगे तो एक्ट बन जाएगा, या राज्यसभा से चला, लोकसभा से पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, तब वो क्या बनेगा, कानून बनेगा, मतलब एक्ट बनेगा। फिर निम्न विधेयकों को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कौन कौन सा? पहले देखिए, राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण करना है तो पहले से पहले क्या, अच्छा, बिल पेश करने से पहले सलाह लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की। पहला कि नए राज्य का निर्माण, दूसरा वर्तमान राज्य में परिवर्तन, तीसरा धन विधेयक मतलब कि मनी बिल 110 नंबर आर्टिकल, संक्षिप्त नीति से, अच्छा संचित है, संचित नीति से व्यय के लिए भी आपका 117 सब क्लॉज 3 बोलता है। इसको पेश करने से पहले भी हमको राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम 304 अगर लगाना है तो हमको सलाह लेना पड़ेगा, पूर्व सलाह। संयुक्त बैठक 108 के पहले भी हमको लेना पड़ेगा क्या, पूर्व सलाह राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तो आपको पता होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव का जो संचालन है वो निर्वाचन आयोग ही करता है, संचालन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो इतना राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें हुई। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए राष्ट्रपति के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रमुख किसे बोला जाता है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद अगर देखे जाए तो 123 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो आप बताओगे 123 नंबर अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को भी निर्वाचित करता है और राज्यसभा के अध्यक्ष मतलब चेयरमैन को भी ये शपथ दिलवाता है। आगे देखिए कि ये संसद के शुरू होने के 6 सप्ताह तक माध्य रहता है। जब किसी भी सदन में सरकार नहीं है तो नियम बनाना, जब सरकार आ जाएगी तो 6 सप्ताह तक इनका नियम माना जाएगा, फिर हट जाएगा। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश से ही होती है। चलिए, तो राष्ट्रपति यहाँ से आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, जब आप क्वेश्चन से लगाओगे। ठीक है, जैसे कि आपको अगर हम बताना चाहें, राष्ट्रपति के आपात से संबंधित शक्तियाँ जैसे हो गया, ये हम लोग हालांकि जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं। खैर आप देख लीजिए, आपातकाल में जो भी आपके आपातकाल लगता है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति लगाता है। कौन कौन से, आपका 352 वाला, ये कौन सा होता है, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण, ये आपका बेस होता है, इसके बेसिस पे लग सकता है। ठीक, 352 हो गया। 356 तो आपको पता ही होगा कि राज्यों में अगर सांविधिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये हो गया। इसके अलावा वित्तीय आपात 360, न्यूनतम अवधि इसकी 2 माह हो सकती है। ठीक है, हालांकि अभी तक अपने इंडिया में ये नहीं लगा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रपति से संबंधित। एक और आपका जो अनुच्छेद है 111 नंबर अनुच्छेद, ये क्या बोलता है कि राष्ट्रपति यदि विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। ठीक है, मतलब विटो पावर यूज करता है कौन, राष्ट्रपति, यहाँ पे 111 के अनुसार। क्लियर हो गया ना। तो इंपॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल्स है कौन कौन से आए, 111 नंबर आ गया, 123 नंबर आ गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके होते हैं। इसके अलावा 352 वाला हो गया, 356 वाला हो गया, और आपका कौन सा हो गया, 360 वाला हो गया, और 52 से 62 तो आपके इंपॉर्टेंट वाले हो ही गए। चलिए उसको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लीजिए, फिर आज का लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन लोगों का बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ये जो डेली के डेली अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। और रूटीन बनाइए, डेली का डेली फॉलो करिए। इन्फॉर्मेशन स्कैटर फॉर्म में आपको मिलेगी कहीं भी, अगर एक जगह सब कुछ मिल जा रहा है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, खुद से क्वेश्चंस बनाने हैं, खुद से फॉर्म करिए और उसकी एक्सप्लेनेशन खुद लिखिए। और इसके अलावा एक कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए और उसको लगाइए। खैर हमारे चैनल में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अगर आपको थोड़ी मोड़ी रूटीन बनानी है तो उसके लिए उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से एक बार आप आर्टिकल्स देख लीजिए। तो 52 से 62 ट्रिक क्या थी आपकी, राष्ट्र रचाना है, चुनाव, तो रिया बोलती हाँ करेंगे हम, तो रिया आप, तो वो बोलती हैं यस हाँ, फिर शपथ प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, खाली दिमाग है। राष्ट्र, चुनाव, रिया आप, यस, शपथ, प्रक्रिया, खाली दिमाग।
मतलब खाली जगह। राष्ट्रपति का होना, संघ की कार्यपालिका शक्ति, चुनाव के बारे में 54 हो गया, 55 फिर आपका रिया। अच्छा 52 से 62 आप याद कर लीजिएगा, ऐसे ही ऊपर से नीचे लिखिएगा। रफ कार के लिए जो मिलता है ना वहाँ पे आप लिख लीजिए, फिर आप बता दीजिए ये वाला बोलता है, ये वाला बोलता है, बहुत आराम से आप टिक कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शन तो वहाँ दे ही रखे होते हैं। तो राष्ट्रपति का होना, फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति, चुनाव हो गया, रिया री से रीति हो गया, आज से अवधि हो गया, या फिर क्या है आपका आप पा से पुनः निर्वाचन की पात्रता बिल्कुल होती है, या से योग्यता, सा से शर्तें, शपथ शपथ हो गया, प्रक्रिया किसका, महाभियोग का प्रक्रिया कैसे होता है हमने देख लिया, और खाली जगह से खाली स्थान होने पर क्या होगा। खाली स्थान होने पर उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति की तरीके से कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर बैठा होता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए, और बस करते रहिए। एग्ज़ाम जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक लगे रहना है, बस इतना दिमाग में बैठा लेना है, सिंपल सा। चलिए थैंक यू सो मच।